ओके, सो ये देखो अक्टूबर 2023 वेरिएंट नंबर 22 जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसका अगर तुम्हें याद हो, हमने अभी तक ये केस रीड किया था, स्पोर्ट्स सेफ्टी इक्विपमेंट, ये वाला इंसर्ट है बेसिकली, इसका पेपर 2 है। और इसके अंदर अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए एंड 1 पार्ट बी सॉल्व कर लिया है। आज हमें इसका क्वेश्चन नंबर 2 पहले सॉल्व करना है। ठीक है, पास तुम्हारे पास भी पास पेपर्स होने चाहिए। आइडियली यू शुड बी आल्सो हैविंग द प्रिंटेड वर्जन ऑफ द पास पेपर्स। एंड इसका क्वेश्चन 2 ए हम देखें, अगर ये इंसर्ट है स्पोर्ट्स सेफ्टी इक्विपमेंट, इफ यू रिमेंबर, ये केस है जिसमें वी वर बेसिकली मेकिंग सेफ्टी इक्विपमेंट्स, वी वर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट्स इन कंट्री जी। एक दफा केस हम देख लेंगे, लेकिन पहले हम क्वेश्चन 2 ए रीड करते हैं कि 2 ए क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्योंकि पेपर 2 की अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और पेपर 2 हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 2 में चारों करने होते हैं, कोई ऑप्शन नहीं होता है। 1 आवर 30 मिनट्स का हमारे पास टाइम अलाउड होता है। नाउ यू नो द स्ट्रक्चर आई गेस। एंड पेपर की डेट बताओ, पेपर 2 की डेट क्या है, एग्जाम की डेट पता है? एग्जाम कब हो रहा है पेपर 2? 19 मई, यस, गुड, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 2 ए रीड करते हैं। Explain 4 factors a business should consider when choosing which source of finance to use for expansion. Explain 4 factors a business should consider when choosing which source of finance. अच्छा, तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 ए अगर तुम ऑब्जर्व करो, चेक करो, तो इसमें कहीं भी केस का नाम नहीं है। स्पोर्ट्स सेफ्टी इक्विपमेंट जो इंसर्ट है, जो बिजनेस है, उसके बारे में सवाल नहीं है। ये एक बहुत ही जनरल सवाल है। और कभी कभी पेपर 2 में ऐसा होता है कि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसमें बिल्कुल ही वो जनरल पूछता है। जैसे एक्सप्लेन 4 फैक्टर्स अ बिजनेस शुड कंसिडर व्हेन चूजिंग विच सोर्स ऑफ फाइनेंस टू यूज फॉर एक्सपेंशन। सोर्स ऑफ फाइनेंस का मतलब पता है ना, कि बिजनेस को अक्सर पैसे की जरूरत पड़ती है। और there are two main sources. I can either get the finance from within the company, known as internal sources of finance, and I can also get the finance from outside the company, which is known as external sources of finance. बहुत सारे options होते हैं जिसमें आप retain profits use कर सकते हो. You can just sell off your assets if you want cash. Maybe you can run down the inventories. You can take a bank loan. You can issue shares. You can issue debentures. You can take a bank overdraft. Do you remember these sources of finance? अब इसमें देखो हमारे पास, क्योंकि एसएसई का नाम नहीं लिखा हुआ, क्योंकि इस क्वेश्चन में केस का नाम नहीं लिखा हुआ, बिजनेस का नाम नहीं लिखा हुआ, तो इस सवाल में कोई एप्लीकेशन मार्क नहीं होता है। यानी कि अगर इतना जेनेरिक सवाल पेपर 2 में हमारे सामने आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि इसमें बस हमें जनरल आंसर लिख देना है, मसला नहीं है। अगर हम एसएससी की बात ना करें, अगर हम केस को रेफर बैक ना करें, तो मसला नहीं है। वी जस्ट नीड टू राइट द 4 फैक्टर्स। व्हाट आर द 4 फैक्टर्स, टेल मी। सोर्स ऑफ फाइनेंस डिसाइड करने से पहले बिजनेसेस क्या फैक्टर्स सोचता है, क्या बातें सोचनी चाहिए बिफोर डिसाइडिंग कि हम लोन लें या शेयर्स इशू करें या ओवरड्राफ्ट ले लें या ट्रेड क्रेडिट ले लें या रिटेन प्रॉफिट यूज करें, वेंचर कैपिटल, क्राउड फंडिंग, बहुत सारे होते हैं ना सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो वो क्या 4 फैक्टर्स हैं जो सोचना होते हैं बिफोर डिसाइडिंग राइट सोर्स ऑफ फाइनेंस? सबसे पहले तो गुड अमाउंट नीडेड, सबसे पहले तो अमाउंट सोचा जाता है, क्योंकि जिस तरह का अमाउंट, जितना ज्यादा अमाउंट चाहिए होगा आपको, उस तरह का सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है वो सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर थोड़ा बहुत अमाउंट चाहिए तो शायद फिर आप शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस से निकाल लोगे, लेकिन अगर आपको ज्यादा अमाउंट चाहिए, अमाउंट बड़ा है, तो फिर उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे जाना पड़ता है। बिल्कुल, अमाउंट सोची जाती है। और और व्हाट आर द फैक्टर्स, टेल मी। हमारा एग्जिस्टिंग लायबिलिटी भी कह सकते हैं, गेयरिंग ना, कि एग्जिस्टिंग आपका गेयरिंग कैसा है, ये आपने अभी करंटली कितने लोन्स लिए हुए हैं, एग्जिस्टिंग कितने ज्यादा लोन्स हैं जो आपके ऑलरेडी लिए हुए हैं। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा लोन ऑलरेडी लिए हुए हैं तो फिर तो शायद आप फर्दर लोन नहीं ले सकोगे। तो उसको कहते हैं अच्छे वर्ड्स में गेयरिंग आपको अपना देखना पड़ेगा। ठीक है। द लिक्विडिटी एनालिसिस, perhaps either करंट कैश फ्लोज, कैश फ्लोज भी देखे जा सकते हैं, लेकिन सोर्स ऑफ फाइनेंस डिसाइड करने से पहले कंट्रोल देखा जाता है।
कि हम कितना कंट्रोल लूज कर सकते हैं, स्पेशली इफ वी आर अबाउट टू इशू शेयर्स टू रेज फाइनेंस। एंड शेयर इशू करने का मतलब तो हमें पता है ना कि शेयर जब इशू करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि हम अपनी कंपनी का कंट्रोल भी थोड़ा सा दे रहे होते हैं। तो अगर हम एक कंपनी है और वो अपने शेयर्स इशू करने का प्लान कर रही है, देन द कंपनी विल हैव टू कंसिडर दैट whether issuing shares will lose a lot of control. Have they already issued a lot of shares in the market? क्योंकि अगर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शेयर्स इशू कर चुके होती है कंपनी, तो फिर वो और ज़्यादा शेयर्स नहीं बेचती, क्योंकि वो फिर कंट्रोल, जो ओरिजिनल ओनर्स होते हैं उनका अपना कंट्रोल लूज हो जाता है। सही है। कंट्रोल भी देखा जाता है। लीगल स्ट्रक्चर जो होता है बिजनेस का, कि व्हाट इज द लीगल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस। क्योंकि लीगल स्ट्रक्चर्स दो पढ़े हैं तुमने, एक होता है अनइनकॉर्पोरेटेड और एक होता है इनकॉर्पोरेटेड। पता है? बताओ, चलो तुम मुझे बता सकते हो अनइनकॉर्पोरेटेड लीगल स्ट्रक्चर में कौन कौन से बिजनेसेस आते हैं। अनइनकॉर्पोरेटेड, जो लीगली रजिस्टर्ड नहीं होते या जिनकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती। अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेडर, वेरी नाइस। पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेडर आर अनइनकॉर्पोरेटेड, और इनकॉर्पोरेटेड में हमारे पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है ना, कंपनीज होती हैं उसके अंदर। ठीक है, तो लीगल स्ट्रक्चर भी देखा जाता है कि आपका लीगल स्ट्रक्चर क्या है, बिकॉज डिफरेंट लीगल स्ट्रक्चर्स विल अलाउ यू टू इशू। अगर आप शेयर्स इशू करना चाह रहे हो तो फिर तो शायद आपके पास लीगल स्ट्रक्चर इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए ना। अगर अनइनकॉर्पोरेटेड होगा तो शेयर्स इशू नहीं कर सकते। ठीक है। सही है, देखो लिखते हैं, चलो शाबाश। A business should consider a business should consider their legal structure. A business should consider their legal structure a business should consider the legal structure when raising finance for the business. A business should consider the legal structure when raising finance for the business. If it is a company, then only it will be possible, then only it will be possible to issue shares as an unincorporated as an unincorporated business as an unincorporated business will not be able to issue shares. As an unincorporated business will not be able to issue shares. All right, next factor. A business should consider the existing control. Good, good, guys. A business should consider the existing control when planning to select the source of finance. If too many shares, if too many shares are already issued, if too many shares are already issued, then the owners may not want to
may not want to issue further shares to retain control. To retain control. हो गया? Third factor. Business should also consider a business should also consider the purpose for which the finance is needed. Should also consider the purpose for which the finance is needed. As a purpose is expansion, तो इसने मैं बताया ना कि expansion के लिए पैसे चाहिए, ठीक है? As a purpose is expansion, so the business will have to opt for a long-term source of finance, will have to opt for a long-term source of finance, such as bank loans, rather than short term. साथ साथ में लंच भी कर रहा हूँ आज, कि मैंने लंच नहीं किया हुआ था, मुझे बहुत भूख लग रही है, बोला भी नहीं जा रहा। कॉपी करो शाबाश, कॉपी करो। और फोर्थ लिख लेते हैं, should consider a business should consider their existing gearing ratio their existing gearing ratio when selecting the source of finance. This is because if already too many loans are taken, then a business may not want to go for further debt finance. हो गया तो अभी
इज डन।